एसडीएम करुण डहरिया अपने पद और पावर का गलत उपयोग कर लोगों को भेज रहे हैं जेल। दरअसल मामला बलरामपुर जिले के कुसमी का है, जहां एसडीएम करुण डहरिया ने आफत मचाकर रख दिया है। जो भी लोग उनके कमियों को बताने का प्रयास किया था, जायज मांगों को लेकर आवाज उठाया था, उनके कार्यालय में कुछ शिकायत किया था, अपने हक के लिए आवाज उठाया, उन सभी लोगों को उल्टा शिकायत करने वालों पर ही कर रहे हैं कार्रवाई एवं भेज रहे हैं जेल। यहाँ तक कि खुद ही हाथ और उल्टे 151, 164 धारा लगाकर जेल भेज रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं वर्तमान में हुए जमीन विवाद में एसडीएम करुण डहरिया ने किस तरह से बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस दिए स्वयं जाकर विवाद लोगों पर हाथ उठा रहे हैं और जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं और 12 बजे रात को एसडीएम ऑफिस खुलवाकर जेल वारंट बनाकर जेल भेज रहे हैं, नियम कानून को ताक पर रखकर। नोटिस क्यों नहीं काटे? जैसे नापी हो रहा है तो उसका कुछ जानकारी होने चाहिए। सब कोर्ट में है, कोर्ट में अपीयर हो तो जाइए ना सर, कोर्ट में जाइए ना, क्यों आए फिर यहाँ? कोर्ट में जाइए, उसको कोर्ट में फैसला दे दीजिएगा। फैसला दीजिए। कोर्ट में फैसला हो गया। आप तो रंगदारी कर रहे हैं खाली। पटवारी आ रहा है, पटवारी आ रहा है। फिर आप क्यों आए सर? आप क्यों आए सर? आप क्यों आए हैं? हाँ बता दीजिए। नहीं आऊंगा मैं। क्यों आएंगे जब हमको चाह रहे हैं सर आपसे? दोनों पक्ष देना चाहिए ना, तीसरा पक्ष भी, तीसरा पक्ष देना चाहिए। इनका भी है 57 डिसमिल 745 में, इनको भी नोटिस मिला है अंकल जी? बता दीजिए। नहीं मिला है, उनको भी नहीं मिला है नोटिस। क्यों देंगे? जब नापी हो रहा है तो 70। आप इससे पहले आके बोले कि सबका जमीन नापी होगा। विवाद आप दोनों का है ना? विवाद हम दोनों का है, ठीक है। हम दोनों को भी तो नोटिस नहीं मिला। हम दोनों को तो नोटिस नहीं मिला। आए हैं ना? कहाँ से बुलवाए सर नोटिस? कहाँ बुलवाया? कहाँ बुलवाया है? कहाँ बुलवाया? वो तो आप यहाँ के पूरा जेसीबी चला रहे हैं, आपकी बस जेसीबी चला घर को तोड़ देते ना, इसलिए हम आए हैं। कौन सा वाला है? वो वाला। आपका बस चलता घर तो मेरा घर को तोड़ देते, इसलिए हम आए हैं। कब्जा नहीं है सर, हम पूरा छोड़ने के लिए तैयार है। तो बोल रहे हैं सर, हमारा 2 एकड़ 60 डिसमिल है, उनका समझिए, समझे? आप बड़े फालतू बात नहीं करना, समझे? सर हेलो सर, सर हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, मेरे चाचा को बता रहा हूँ, हाथ मत लगाइए। एसडीएम सर आप गलत आए हैं, बता रहा हूँ, हाथ मत लगाइए। मार नहीं सकते मेरे चाचा को, आप मार नहीं सकते, बता रहा हूँ, मेरे चाचा को बता रहे हैं। आपको पावर नहीं मारने का ना। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं अपना। हाँ, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप हाथ उठा के गलत किए हो, ये वीडियो को मैं पूरा शेयर कर दूंगा। हाँ, मेरे चाचा पर गलत किए आप। आपको नेतागिरी है, आप चमचा है नेता के। समझे ना? आप अधिकारी नहीं है, जबरदस्ती कब्जा दिलवा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ। आप हाथ उठाए हैं, आप हाथ उठाए मेरे चाचा ऊपर, समझे? आप मेरे चाचा के ऊपर हाथ उठाए हो। हम लोग को उसका रहे हैं, समझे? हाँ चलिए 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 सर, चलिए चलिए लेके आइए, चाचा सब चलिए, बुला रहे सबको, बुलाओ चलो, जितना चाचा भतीजा सबको लेकर चलो। सर हम लोग को ये जेल में डालेंगे। चलिए चलो चलिए, बुलाइए सर, गाड़ी बुलाइए, चल रहे हैं। हाँ, ये अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं, यहीं पास हैं। आप बुला लीजिए गाड़ी, हाँ बुला लीजिए, हम सब जाने के लिए तैयार हैं, सब जाने के लिए तैयार हैं, सब जाएंगे। हाँ चलिए। देखा आपने किस तरह से एसडीएम करुण डहरिया गुंडई पर उतर आए हैं, खुद हाथ लगा रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं और जेल भेजने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस प्रकरण का मामला ऐसा बताया जा रहा है कि भूमि खसरा नंबर 745/4 में मुश्ताक अस्ताक पिता जमालुद्दीन का जमीन कुसमी मेन रोड के सामने है और इसी खसरा नंबर पर सागर पैकरा का जमीन इनके पीछे है। लेकिन एसडीएम करुण डहरिया सागर पैकरा से अवैध साठगांठ करके सागर पैकरा को मेन रोड के सामने का जमीन को दिलाना चाह रहे हैं और मुश्ताक अस्ताक वगैरह को पीछे का जमीन को दिलाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये नौबत आई है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला
जो हिंडाल्को कंपनी से ट्रकों का भुगतान नहीं होने से तंग आकर फांसी लगाने को हुआ मजबूर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि सामरी निवासी कमलेश यादव पिता प्रकाश यादव ने अपना जमीन बेचकर ट्रक खरीदा है, जो हिंडाल्को कंपनी में बॉक्साइट परिवहन करता है। इसके 10-15 ट्रक हैं और हिंडाल्को कंपनी में बॉक्साइट परिवहन का काम करता है। सभी ट्रकों का किस्त भरना है, डीजल भरना है, ड्राइवरों को पेमेंट करना है, ट्रकों का मेंटेनेंस का खर्चा है और विगत 1.5 महीने से कमलेश यादव को एक भी रुपए भुगतान नहीं किया गया है, जिससे तंग आकर कमलेश यादव हिंडाल्को कंपनी के गेट पर आकर पैसे का मांग किया तथा नहीं देने पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कही, क्योंकि वह तंग हो चुका है। परंतु एसडीएम करुण डहरिया ने हिंडाल्को कंपनी से पैसा दिलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हिंडाल्को कंपनी से साठ-गांठ करके कमलेश यादव को ही जेल भेजवा दिया। आइए जरा कमलेश यादव जी की बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। हिंडाल्को कंपनी में मेरी गाड़ी चलती है, ट्रक ट्रांसपोर्टिंग करती है बक्साइड में। आज 42 दिन से मेरे को पैसा नहीं मिला है। पैसा का ज़रूरी है, बच्चे लोग का फीस भी पटाना है, घर फैमिली बीमार हैं, गाड़ी का बाकी इंस्टॉलमेंट वगैरह है, पैसा वैसा मिल नहीं रहा है। आजकल टालते रहे, आज देंगे कल देंगे। हिंडाल्को साहब लोग को फ़ोन उठाते हैं, कोई फ़ोन लगाता हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं। क्या मैं बात किया हूँ हिंडाल्को अधिकारी से, तो ठीक है देखता हूँ, रिकॉर्ड मंगवाया हूँ, चेक कराता हूँ, बोलते हैं बस। डीएम साहब से बात किया हूँ, उनके द्वारा यही आश्वासन मिला कि हम तो 10-10 दिन में पेमेंट दे रहे हैं, अब तुम लोग को नहीं मिल रहा है, उसको जांच करवाता हूँ, चेक करवाता हूँ, रिकॉर्ड मंगवाया हूँ, बोल रहे हैं। इसको जिम्मेदार मानते हैं? पेमेंट मेरे को नहीं मिलेगी तो मैं तो हिंडाल्को को ही समझूंगा। हिंडाल्को में गाड़ी चलती है, बाकी जीएनसी के नाम से हमको पर्ची मिलता है, जीएनसी ठेकेदार हैं। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि जीएनसी कंपनी की भी जिम्मेदारी है और हिंडाल्को की भी है, तो दोनों कंपनी की है। है क्या चाहते हैं? पैसा चाहिए था, आज 42 दिन हो गया है, पैसा नहीं मिला है। कंपनी में बहुत पैसा है, मेरे पास आज के डेट में 10,000 पैसा नहीं है, और कंपनी में जो है 42 दिन से पैसा नहीं मिला है। यदि आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है ना। आज से टाल मटोल पूरा करते रही है, बहुत सालों से टाल मटोल होते आ रहा है। अब क्या इसमें हम बाकी कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। मेरे को आया था हिंडाल्को में पैसा के लिए, कोई अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे हैं। गार्ड से पूछा जीएम साहब कहाँ है, मिलाइए, तो जीएम साहब नहीं है बोले। और यही गेट में बैठा हुआ हूँ साहब के इंतजार में, किसी साहब का पता ही नहीं चल रहा है। आपके तो अब आया हूँ, तो भगवान के बराबर ही ना है। आया हूँ जीएम साहब, कोई साहब का पता ही नहीं है, तो भगवान हैं। अब वही दरबार में आया हूँ, भगवान के दरबार में कि दर्शन हो जाए करके। अब गेट बंद है, गार्ड के द्वारा बोला गया कि कोई साहब नहीं है। अब भगवान से भेंट करने आया हूँ मैं। उसको तो अंदर बैठने का भी तो होगा ना, कि हाँ गेट के अंदर हमको गेस्ट रूम वगैरह होगा। थे कमलेश यादव, और अब हम आपको दिखाते हैं जहां हिंडाल्को कंपनी का बॉक्साइट लोड ट्रक एक ही आदिवासी परिवार के 2 लोगों को कुचल दिया, जिनके लिए आदिवासी समाज के अध्यक्ष बसंत कुजूर जी ने उनके मुआवजे की मांग कर दी, और एसडीएम साहब ने हिंडाल्को कंपनी को मुआवजा देने के लिए न कहकर उल्टे आदिवासी समाज के अध्यक्ष को ही जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नहीं हो सकता तो नहीं करूंगा बाद में। उसी के लिए फोन किया तो मैं स्पेशल में नौकरी मांगने के लिए फोन नहीं किया था। नहीं तो ऐसे उस तरीके से बात नहीं करता। अरे उसने किस हिसाब से बात किया हूँ? लेके चलो जी इसको, बुलाओ।
हाँ चलो सबको हम सबको अंदर करो। चलो चलो सब करेंगे, सबको करेंगे, सबको करेंगे, हम लोग जाएंगे। सब अंदर जाएंगे हम लोग। एसडीएम साहब बहुत बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। देखिए विनय यादव कहीं बोले थे ना, तुम आदमी को भड़का रहे बोलते हैं। एसडीएम साहब है ना बोले थे, आप बरकरार हो, अंदर करो यार हम लोग को, अंदर अंदर हम लोग जाएंगे जेल के। जाओगे बिल्कुल। आपका लहजा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो आपका भी लहजा बिल्कुल। विनय यादव क्या बोले थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करो। सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये बोले थे कि आप पब्लिक को भड़का रहे हो। पब्लिक यदि कोई बार लीडरशिप करता है, कोई बोल देता है, इसका मतलब थोड़ी होता है। ये सम्मान व्यक्ति नहीं है। हमारे जिला अध्यक्ष है सर्वाधिक समाज के, आप आपसे ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर। आपके हम बहुत, तो उसको सम्मान जवाब दीजिए ना कि मैं बहुत व्यस्त था। सब सम्मान के साथ जवाब दे रहे हो, उनको पता भी था। आपका बात ही अंदर करो। ये ठीक है सर, होगी। हमको सब अंदर करोगे, अभी तुरंत अंदर करिए हम लोग। ये थे बसंत कुजूर जी, आदिवासी समाज के अध्यक्ष एवं उनके सहयोगी। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुसमी सेमरा ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि खसरा नंबर 725/1 रकबा लगभग 5 एकड़ को अवैध साठ-गांठ करके बिक्री कर दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत एसडीएम कुसमी के पास महली भगत सेनानी परिवार के सोमनाथ भगत पिता महली भगत के द्वारा किया गया कि शासकीय भूमि को अवैध तरीके से साठ-गांठ कर बिक्री किया जा रहा है। तो एसडीएम महोदय ने उसकी जांच नहीं की, बल्कि उल्टे सोमनाथ भगत जो कि उरांव जाति के हैं, उनकी जाति ही वैमनस्यता के कारण निरस्त कर दी। तो अभी फिलहाल जो साल भर से हमारे यहाँ श्री करुण डहरिया जी पदस्थ हैं एसडीएम के पद पर, उन्होंने हमारा जाति प्रमाण पत्र को इसलिए निरस्त कर दिया गया है कि मैंने एक शासकीय जमीन उसमें से लगा हुआ ग्राम पंचायत सेमरा का है, जो 15 शासकीय जमीन है, तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा करोड़ों रुपए लूटा गया है। उस मामले को मैंने उजागर किया है, इसलिए उन्होंने मेरा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। आपका कहने का मतलब द्वेषपूर्ण भावना से मेरा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, जो अभी कुछ दिन बाद में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से हमको वंचित करना चाहते हैं। एसडीएम करुण डहरिया वो खुद भ्रष्ट आदमी है, आपको मैं बता रहा हूँ। 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ाया गया है। उसके बाद भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को वहाँ अनुभाग का प्रभार दे के कि काम कराया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तो अनुभाग देना ही नहीं चाहिए था। इस तरह से कई प्रकरण हैं जो सभी प्रकरणों को दिखा पाना संभव नहीं है। इस तरह से एसडीएम महोदय करुण डहरिया जी की करतूत से क्षेत्र की आम जनता परेशान बेहाल है। लोगों में भय का माहौल है, लोग आवाज उठाने से डर रहे हैं। और अब हम आपको बता दें कि ये वही एसडीएम करुण डहरिया जी हैं जो गरियाबंद जिले में घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे और जेल भी भेजे गए थे। हाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।